कंप्लीटली हाइप्ड अप सप्लीमेंट है, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वाला जो है वो बहुत लोग लेते हैं जिम में, जिम के ट्रेनर्स भी रिकमेंड करते हैं, बहुत बहुत पुश किया जाता है इस सप्लीमेंट को। गुड मॉर्निंग गाइज, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। ये है वीक 4 ऑफ 100 डे फिटनेस ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज, और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सप्लीमेंट्स की, इस वीक में क्या चेंजेस हुआ है, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आप बिगिनर हो या इंटरमीडिएट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस वीक का वेट है हमारा 131.600 kg, लास्ट वीक से एग्जैक्टली 1 kg डाउन, और हमने लास्ट के 4 वीक में 4 kg डाउन किए। तो बैक पेन की वजह से हेवी लिफ्ट ना करके भी और लेग्स ढंग से ट्रेन ना करके भी हमने 4 kg डाउन किए, तो आई गेस इट्स अ गुड स्टार्ट। तो ये जो मैं वेट दिखा रहा हूँ ना गाइस, तो ये सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि मैं वेट को एज अ फिटनेस पैरामीटर कभी जज नहीं करता। मेरे लिए मैं हमेशा मिरर में कैसे दिख रहा हूँ, मुझे कपड़े कैसे फिट आ रहे हैं और मैं अपने बॉडी में कैसे फील कर रहा हूँ, यही पैरामीटर्स रहेंगे। तो ये जो 1 kg का वेट लॉस है, ये आपके लिए शायद ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, या आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। लाइक अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो या आप वेट लॉस कर रहे हो, तो मे बी आपका 4 वीक में 4 kg से ज़्यादा भी वेट लॉस हो सकता है, 4 kg से कम भी हो सकता है, या कुछ भी नहीं हो सकता। तो वेट लॉस को लेके इतना सीरियस मत रहिए, हमेशा ये चेक कीजिए कि आप मिरर में कैसे दिख रहे हो। तो इस वीक के कुछ गुड पार्ट्स एंड स्ट्रगल की बात, गुड पार्ट्स की बात करेंगे तो फिटनेस की जो टफेस्ट चीज़ है, जो कि है डेली कार्डियो करना, उसको हमने क्रैक कर लिया है। पिछले 25 डेज से हमने रेगुलरली कार्डियो ऐड किया है, 20 मिनट से लेकर 25 मिनट से लेकर 30 मिनट तक, जितना भी हमें टाइम मिल रहा है। हम लोग वेट ट्रेनिंग का एक सेट कम लगा रहे हैं, पर हमने कार्डियो ऐड किया है। तो ये एक बहुत बड़ी एडिशन है अपने हार्ट हेल्थ के लिए। तो एक चीज़ तो हमने सही करी है। सेकेंड थिंग ये है कि बैक पेन होने के बाद भी हमने अपने आप को बहुत ही बढ़िया तरीके से पुश किया है। पिछले कुछ सालों में अगर मुझे कुछ फिजिकल पेन या फिजिकल डिफिकल्टी आ जाती थी, तो मैं कंप्लीटली वर्कआउट बंद कर देता था, क्योंकि मैं राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं था। और ये टाइम पे मैंने एक माइंडसेट अपना ऐसा बनाया है कि इफ़ आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, आई विल डू एवरीथिंग दैट आई कैन। सिंपल रखा है, जितना हो सकता है उतने करेंगे, पर हम लोग अपने आप को पुश करेंगे। मेरी एक नेगेटिव चीज़ ऐसी है कि अगर मेरी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आती है, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ, मेरा माइंडसेट बहुत नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। मैंने मेरा पोटेंशियल देखा है, तो अगर मैं किसी चीज़ में फ़ेल हो जाता हूँ या फिर किसी चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ या फिर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता हूँ अपने आप पे, क्योंकि मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ। बट पिछले कुछ समय में मैं विराट कोहली वाला परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहा था, जबकि मेरे एफर्ट जो है वो गली क्रिकेट के कच्चा नींबू जैसे थे। तो ये टाइम हम एफर्ट्स और एक्सपेक्टेशन एक साथ रखेंगे, ताकि अगर कुछ चीज़ फेल भी होती है तो हम इतने भी नेगेटिव माइंडसेट में ना चले जाए कि जो हम कर रहे हैं वो पूरा कम्प्लीटली स्टॉप कर दें। एक बैड थिंग अबाउट दिस वीक कि ये वीक भी हम अच्छे तरीके से लेग्स या बैक ट्रेन नहीं कर पाए। बैक का मतलब है डेड लिफ्ट और लोअर बैक एरिया, तो वो अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं कर पाए। बट जिस तरह से हम स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हम मोबिलिटी कर रहे हैं, एक दिन हम फिर से एक बार 100+ स्क्वाट और डेड लिफ्ट लगाएंगे। तो अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, सप्लीमेंट्स। एज अ बिगिनर आपको कौन से सप्लीमेंट लेने चाहिए, कौन से इसेंशियल है, कौन से ऑप्शनल है, और कौन से जस्ट हाइप्ड अप है, जो कि फिटनेस इंडस्ट्री ने हाइप अप करके रखे है और उसकी कोई जरूरत नहीं है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में आपको मैं 4 ऐसे सप्लीमेंट बताऊंगा, जिसमें से एक ऑप्शनल है, जिसमें से एक इसेंशियल की तरफ जाता है, जिसमें से एक जो है वो रिक्वायरमेंट बेसिस पे है, और लास्ट वाला जो है वो कंप्लीटली हाइप्ड अप है। लास्ट के एक्चुअली 2 ऐसे हैं जो कंप्लीटली हाइप्ड अप है, जिसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, बट लोगों ने सिर्फ नाम बड़ा करके रखा। एज अ बिगिनर सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कि सप्लीमेंट, हम लोग एग्जाम में सप्लीमेंट कब लेते हैं, जब हमारी जो मेन आंसर शीट है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम लोग सप्लीमेंट लेते हैं। तो फिटनेस के लिए भी सेम लॉजिक अप्लाई होता है, हमें सप्लीमेंट तब लेनी चाहिए जब हमारे बेसिक्स, जो हमारी मेन आंसर शीट है, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो एज अ बिगिनर आपके लिए बेसिक्स क्या है, आपकी जो स्लीप है, यानी कि नींद आपकी 7 to 8 आवर्स होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, आपका जो वर्कआउट है वो आपका डेली, या फिर आपने जो भी वर्कआउट पैटर्न बनाया है उसके हिसाब से आप फॉलो कर रहे हो, और बहुत अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हो, आपका फॉर्म एंड टेक्निक काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके डाइट में प्रोटीन इंटेक काफी बढ़िया है। उसके बाद आप ये सप्लीमेंट्स जो है आपके रूटीन में ऐड कर सकते हो। अगर आपकी ये 3 चीजें कंप्लीटली प्रॉपर लाइन पे चल रही है, उसके बाद ही आप सप्लीमेंट की तरफ जाइए। तो अभी हम लोग बात करते हैं वो 4 सप्लीमेंट्स के बारे में। फर्स्ट और सबसे ज्यादा बात करी जाने वाली सप्लीमेंट जो है वो है प्रोटीन पाउडर। अभी एक बात समझ लो कि प्रोटीन पाउडर मसल नहीं बनाता, प्रोटीन मसल बनाता। तो अगर आपके डाइट में किसी भी फॉर्म में आप बहुत अच्छे तरीके से प्रोटीन ले रहे हो, कंप्लीट प्रोटीन ले रहे हो, और आपका प्रोटीन का गोल अगर कंप्लीट हो रहा है, तो आपको प्रोटीन पाउडर की कोई भी जरूरत नहीं है। सबसे बेसिक और सिंपल चीज है ये। अगर आप वेजिटेरियन हो और आपका प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो, प्रोटीन पाउडर की तरफ जा सकते हो। उसका रीजन ये है कि वेजिटेरियंस लोगों के लिए कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बहुत कम है। तो अगर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है,
या फिर आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो कैलोरी के इंटेक से बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पनीर में कैलोरीज ज्यादा होते हैं, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट की तरफ जा सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपके पास प्रोटीन कंप्लीट करने के बहुत ज्यादा सोर्सेस है, और अगर आप फूड से प्रोटीन कंप्लीट करते हो तो आपकी बॉडी थर्मोजेनिक इफेक्ट देगी, जिसके वजह से आपका फैट लॉस होने में ज्यादा हेल्प करेगी। अगर आप प्रोटीन पाउडर लेते हो तो वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, कैलोरीज कम रहते हैं। अगर आपको कैलोरीज की दिक्कत है तो आप प्रोटीन पाउडर की तरफ जा सकते हो, पर अगर आपके डाइट में इनफ प्रोटीन है, आपको प्रोटीन पाउडर लेने की जरूरत नहीं। सेकंड, बिगिनर लोगों को बहुत ज्यादा ये सजेस्ट किया जाता है, क्योंकि एज अ बिगिनर आप बहुत डेडिकेटेड नहीं रहते हो, आप बहुत मोटिवेटेड नहीं रहते हो, तो ये सप्लीमेंट ना बहुत बार रिकमेंड किया जाता है जिम में, जो कि है प्री वर्कआउट। प्री वर्कआउट की दो ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रहना चाहिए प्री वर्कआउट लेने से पहले। फर्स्ट, प्री वर्कआउट एडिक्टिव है। आपको कोई कितना भी बोले कि इसकी आदत नहीं लगती है, 1 महीना ले लो, 2 महीना ले लो, उसके बाद बंद कर दो, प्री वर्कआउट एडिक्टिव है। अगर आप प्री वर्कआउट बंद करोगे, आपको उसका इफेक्ट दिखेगा, आपको वर्कआउट में भी उसका इफेक्ट दिखेगा। सेकंड थिंग, एज अ बिगिनर आपको प्री वर्कआउट की कोई भी जरूरत नहीं है। आप ब्लैक कॉफी लेके भी जिम जा सकते हो, आपको सेम कैफीन का इफेक्ट दिखेगा। प्री वर्कआउट 3 से 4 चीजों में बहुत ज्यादा काम में आती है। एक, आपका अलर्टनेस डेवलप करने के लिए। सेकंड, थोड़ा बहुत आपका पावर पुश करने के लिए। और थर्ड, जो कैफीन इंटेक है वो लेने के लिए। तो अगर आप बिगिनर हो, आपको प्री वर्कआउट की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक अननेसेसरी हाइप्ड अप किया हुआ सप्लीमेंट है। प्री वर्कआउट तब लेना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा अच्छे इंटेंसिटी पे वर्कआउट कर रहे हो और अभी आपको थोड़ा अलर्टनेस की जरूरत है, आपको एक पुश की जरूरत है, तब प्री वर्कआउट की जरूरत है। एज अ बिगिनर आपको प्री वर्कआउट लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। थर्ड सप्लीमेंट आता है क्रिएटिन। ये सबसे ज्यादा रिसर्च किया हुआ सप्लीमेंट है। ये कंप्लीटली सेफ है अगर आप उसको कंज्यूम करते हो, बट आपको एक चीज की ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका वाटर इंटेक काफी अच्छा हो, वरना आपको क्रैम्प्स आ सकते हैं। क्रिएटिन काफी अच्छा सप्लीमेंट है, उसके बेनिफिट भी काफी अच्छे हैं। फर्स्ट, अगर हम बिगिनर लेवल की तरफ से देखेंगे तो एक इंप्रूवमेंट उसमें होता है कि आपका स्ट्रेंथ जल्दी बढ़ता है, आपकी पावर जल्दी बढ़ती है, आपके मसल जो है वो फुल दिखते हैं, क्योंकि क्रिएटिन जो है वो पानी पकड़ के रखता है। और फोर्थ जो है वो थोड़ा बहुत आपको एक रिकवरी की तरफ थोड़ा सा बूस्ट देता है। ये 4 बहुत प्राइमरी बेनिफिट है उसके। क्रिएटिन के और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं। बट अगर आप बिगिनर हो, अगर आपने अभी अभी वर्कआउट चालू किया है, तो आपको क्रिएटिन लेने की भी कोई जरूरत नहीं है। अगर आप एक 6-8 महीने हो गए हो और अगर आप मसल गेन की तरफ जा रहे हो, तो क्रिएटिन ले सकते हो, बहुत बढ़िया सप्लीमेंट है। अगर आप फैट लॉस की तरफ है, जैसे मैं अभी फैट लॉस कर रहा हूं, पर फिर भी मैं क्रिएटिन ले रहा हूं क्योंकि मुझे मसल मास मेरा मेंटेन रखना है। पर अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो, आप ओबीज हो, तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है क्रिएटिन लेने की। आप विदाउट क्रिएटिन भी वर्कआउट कर सकते हो, फैट लॉस कर सकते हो। आपका मसल जो है वो उसके तरफ थोड़ा बहुत डेवलप होगा, उसको न्यूबी गेन्स कहते हैं। आपने कभी वर्कआउट किया नहीं है, आप सडनली वर्कआउट चालू करते हो, तो आपकी बॉडी आपके मसल्स को मेंटेन करती है। तो अगर आप बिगिनर हो, क्रिएटिन की भी आपको जरूरत नहीं है। बट अगर आप एक ऐसे स्टेज पे हो जहां आपने अपने फॉर्म एंड टेक्निक्स बढ़िया कर दिए हैं, आपने आपकी स्लीप जो है वो सुधार ली है, आपका डाइट काफी अच्छा तरीके से चल रहा है, और अभी आपको आपके मसल्स जो है वो थोड़े से मेंटेन करने हैं, तो आप क्रिएटिन की तरफ जा सकते हो। अभी आखिरी की ये जो 2 सप्लीमेंट्स है वो कंप्लीटली हाइप्ड अप है, कंप्लीटली हाइप्ड अप, कोई जरूरत नहीं है उसकी। उसमें से पहला है एक ग्लूटामाइन, जिसकी आपको कोई जरूरत नहीं है। इस लोग कहते हैं कि इससे आपकी रिकवरी फास्ट हो जाती है। हाँ, आपकी रिकवरी इससे कब फास्ट होगी, आप कोई इंजरी से बाहर आ रहे हो या कोई इलनेस से बाहर आ रहे हो, तब आप ग्लूटामाइन कंज्यूम कर सकते हो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। पर अगर आपका डाइट काफी अच्छे तरीके से चल रहा है, तो आपको ग्लूटामाइन की कोई जरूरत नहीं है। आप विदाउट ग्लूटामाइन भी वर्कआउट कर सकते हो और उसको आपको रिकवरी मिलेगी, क्योंकि आपका डाइट काफी अच्छा है और आपकी स्लिप भी काफी अच्छी है। तो ग्लूटामाइन की कोई जरूरत नहीं है, कंप्लीटली हाइप्ड अप सप्लीमेंट है, कोई जरूरत नहीं है। लास्ट वाला जो है वो बहुत लोग लेते हैं जिम में, जिम के ट्रेनर्स भी रिकमेंड करते हैं, बहुत बहुत पुश किया जाता है इस सप्लीमेंट को, वो है BCAA। एज अ बिगिनर अगर आप फैट लॉस पे हो, आपको BCAA की कोई भी जरूरत नहीं है, ना वर्कआउट के बीच में ना थ्रू आउट द डे, कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके डाइट में प्रोटीन काफी अच्छा है, BCAA आपको इनफ क्वांटिटी में मिलता रहेगा। अगर आप मसल गेन कर रहे हो, तो BCAA आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है। जब आप वर्कआउट कर रहे हो उस टाइम पे आपका मसल लॉस ना हो, आपका मसल जो है वो एनर्जी के लिए यूज ना हो, उसके लिए आप BCAA यूज कर सकते हो, क्योंकि BCAA की जो एनर्जी है वो आपको वर्कआउट के टाइम पे यूज हो जाएगी, ना कि मसल यूज होगी। तो अगर आप बिगिनर हो, तो पहले 6 महीने आपको कोई भी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। जस्ट आपके डाइट पे, आपके कंसिस्टेंसी पे, आपके वर्कआउट फॉर्म एंड टेक्निक और स्लीप पे फोकस कीजिए, और पानी पे फोकस कीजिए, आप गुड टू गो हो। अगर आपने 6-7 महीने बढ़िया एक रूटीन फॉलो किया है, उसके बाद आप सप्लीमेंट ऐड कर सकते हो। पर अगर आप मसल गेन पे हो, तभी BCAA की तरफ जाइए। अगर आप फैट लॉस पे हो, तो BCAA की कोई भी जरूरत नहीं है।
जस्ट हाइप्ड अप सप्लीमेंट है ये। तो देयर यू हैव इट, आपके पास अभी चारों सप्लीमेंट की इन्फॉर्मेशन है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सप्लीमेंट आपके बजट में बैठ रहा है, कौन से सप्लीमेंट की अभी आपको रिक्वायरमेंट है, या आपको कोई भी सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। आपको चारों सप्लीमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दे दी है। अगर आपको कोई सप्लीमेंट के बारे में डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। क्रिएटिन के ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो भी जल्दी आएगी। तो ये वीक 4 था। अगर अभी तक आपने ये वीडियो देखा है और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं मिलता हूँ आपको वीक 5 में, तब तक के लिए बाय बाय।